नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्य जीवन और आज हम चर्चा करेंगे योग से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे हमें पहले जगह का चयन करना चाहिए, खुली जगह हो, हवा आती जाती हो। अगर गंगा किनारा मिले तो क्या कहना, नदी, तालाब या बागीचा। शहर में है तो पार्क। अगर वो भी ना मिले तो घर में, रूम में खिड़की दरवाज़ा खोल दीजिए। और वो भी कंजेस्टेड एरिया आपकी हो तो आप घर में एक घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक जलाने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। तो एक घी का दीपक जलाएं और फिर योग करने बैठें। फिर आसन कैसा होना चाहिए, वो आजकल जो प्लास्टिक की चटाई आ रही है, और एकदम ज़मीन पर नहीं बैठ के करना चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि धरती माँ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। तो जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो धरती माँ में चली जाएगी। तो हमें कुछ आसन चाहिए। तो आप कॉटन का चादर ले सकते हैं, कुश की चटाई ले सकते हैं, और ये वूलन वूलन कपड़ा बिछा सकते हैं। ठंडा जैसे तो मोटी शॉल बिछाते हैं, जैसे प्लास्टिक की चटाई के ऊपर शॉल बिछा लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लास्टिक की चटाई पे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की चटाई नुकसान थोड़ा करती है। नहीं है तो कर लीजिए, कोई बहुत इतना नुकसान नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ चाहिए, एक दुपट्टा डाल लीजिए, कुछ तौलिया डाल लीजिए, कुछ यानी आसनी होना चाहिए। जैसे पूजा कर रहे हैं उस समय भी आसनी होनी चाहिए, और भोजन कर रहे हैं उस समय भी आसनी होना चाहिए। तो इसलिए हमें योग के लिए भी आजकल योगा मैट आ रहा, वो तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, खैर रबड़ का हो रहा तो कर सकते हैं, उस पर भी रबड़ है, वो नुकसान नहीं करेगा। योगा मैट भी मंगा लीजिए। तो हमें वो स्थान का चयन, फिर आसन का चयन, फिर किस आसन में बैठना चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें किसी भी आसन में, जैसे हम जब बैठे हैं तो वो सुखासन है। ये ध्यान मुद्रा में बैठ के पलथी अलथी पलथी मार के, जो हम लोग कहते थे भोजन करो, तो वही पलथी मार के बैठ जाइए। या पद्मासन या सिद्धासन या वज्रासन, जो आसन हम भोजन के बाद, भोजन करने के बाद बैठते हैं, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। और सही मुद्राओं का चयन रहे। और ये रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड बिल्कुल सीधा, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। वो तो मेरुदंड तो आपको खड़े होने में, चलने में, बैठने में हर समय सीधा होना चाहिए, भोजन करने में और योग में तो बहुत जरूरी है। जब योग में आप टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे तो वो पूरा जो रसायन निकलने लगता है योग करने समय, जो आपको पूरा ऊर्जा मिलती है, वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो पूरा लाभ योग का नहीं मिलेगा। और तब आप कहेंगे कि योग लोग कराते हैं तो कहते हैं ये लाभ वो लाभ, और मिला कुछ नहीं। तो ये चीज़ों की सावधानियाँ बहुत जरूरी, सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तो बहुत सारे लाभ नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारे आसन का। मुद्रा का, मुद्रा जो भी, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं, वाय मुद्रा जिसको जोड़ों में दर्द है, तो जब कराते समय इंसान बताता है वाय मुद्रा। ये पृथ्वी मुद्रा, जिसको अगर मोटापा कम करना है या मोटा होना है, इसमें रहे, किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, तो इस छोटी सी उंगली से करें। यानी कोई ज़्यादातर लोग योग ध्यान मुद्रा में करते हैं। तो आप जिस मुद्रा का चयन करना चाहें कर सकते हैं। और बैठ गए, फिर ये गला सीधा, गर्दन सीधी, यानी आंखें बंद, मन सहज, बिल्कुल मन सहज, टेढ़ा मेढ़ा ना, सिकुड़ा नहीं। कुछ लोग देखते हैं ये भाव सिकोड़ लेते हैं, पूरा जोर लगा के करेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मन सहज। तो चेहरे पर आपके ग्लो आएगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे बिल्कुल। और कपड़े, कपड़े का चयन, ढीला ढाला कपड़ा, और बहुत ढीला भी नहीं कि आप उसी में उलझ जाएं, गिर जाएं। तो यानी योग करने लायक हो, ढीला ढाला कपड़ा हो। लोअर टी शर्ट भी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, जैसे समीज और सलवार, पैजामा कुर्ता, जिसको जिसमें सुविधा हो। ट्रैक सूट पहन सकते हैं, जाड़ा है तो, जो भी हो तो उसमें योग करें। तो स्थान चयन, आसन का चयन, मुद्राओं का चयन, बैठने का चयन, किस आसन में बैठना है, कैसे स्थिति का चयन, तो ये सब हम लोगों को कर लेना चाहिए, तब योग करना चाहिए। और योग करते समय पूरा ध्यान हमारा योग, हम जब तक योग करें पूरा योगमय रहें, इधर उधर नहीं, घर की समस्या, बाहर की समस्या, इतना समय हमारा अपना रहे। इसके लिए हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो फिर हम उलझते ज़िंदगी भर हमारा यही करते रह जाएंगे और कुछ हमें समय नहीं मिलेगा। तो हम योग और लंबी सांस, यानी लंबी सांस और गहरी सांस, जैसे एक बार देख लीजिए, लंबी और धीमी सांस। तो सांस का भी ध्यान देंगे और मन लगा के करेंगे। तो ये हो गई हमारी योग की तैयारी। अब फिर हम इसके बाद योग शुरू करेंगे।